नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड कनिष्ठ की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो आभूषण हैं, गढ़वाल कुमाऊं के जो आभूषण हैं, साथ ही साथ जो जनजातियों के आभूषण हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने गढ़वाली कुमाऊनी जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। आज का जो पहला पॉइंट है, हम सबसे पहले आभूषण के बारे में जानेंगे। तो आभूषण का सबसे पहले जो उल्लेख है कहाँ प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में जो गले के आभूषण है उनके लिए क्या नाम दिया गया है, तो निष्क। यहाँ पर ये भी प्रश्न आता है, ऋग्वेद में आभूषणों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो निष्क हुआ है। कौन से आभूषण, तो गले के आभूषण। अगर हम बात करें उसी ऋग्वेद में वक्षस्थल यानी कि जो छाती से संबंधित आभूषण है उनको कौन सा नाम दिया गया है, तो उनको दिया गया है रुक्म। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ऋग्वेद में एक शब्द और मिलता है, खादी। तो ये भी आभूषण के लिए मिलता है। तो ये कौन सा आभूषण है, भुजदंड। भुजदंड यानी कि जो भुजाएं हैं, यानी कि हाथों के जो आभूषण है, भुजाओं में जो आभूषण पहनते हैं उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो खादी। तो तीनों याद रखने हैं, गले के आभूषण के लिए निष्क, वक्षस्थल के लिए रुक्म और भुजदंड के लिए खादी। तो तीनों याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, यही आभूषण रामायण काल में भी हमें प्राप्त होते हैं। इनके नाम प्राप्त होते हैं। जो रामायणकालीन आभूषण है उसमें किस किस का उल्लेख है, एक तो किरीट का है, दूसरा बाहुवलय का है और तीसरा ब्रह्मसूत्र। ये सारे क्या थे, रत्न जड़ित, यानी कि जिन पर हीरे जवाहरात जड़े गए थे। उन आभूषणों का उल्लेख किस में है, तो रामायण में मिलता है। यानी कि ये रामायणकालीन आभूषण है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। जो राज्य से संबंधित आभूषण है, जो गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर आभूषण पहने जाते हैं, जनजातियों द्वारा आभूषण पहने जाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। जौहार क्षेत्र में हथकान कहते हैं, भोटिया जनजाति में सालीपुली कहते हैं। उनके बारे में भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो जो आभूषण जनजातियों के हैं उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला है सिर के आभूषण। सिर के आभूषण में पहला शीश फूल है। सभी लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता है ना। जैसा इसका नाम है उसी से स्पष्ट होता है कि शीश फूल यानी कि सिर में पहना जाने वाला, फूल की तरह सिर पर जो रखा जाने वाला आभूषण है। अगला है मांग टीका। ये भी सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो ये याद रखना आसान है। महिलाओं के सुहाग का एक प्रतीक है। यह जंजीर से जुड़ा वृत्ताकार आभूषण है। अगला हम बात करें तो सुहाग बिंदी, इससे भी प्रतीत होता है, ये सर में पहना जाने वाला है ना। सुहागिन महिलाओं और लड़कियों द्वारा ही सुहाग बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अगला है बंदी या बांदी। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, बंदी या बांदी। ये बिंदी नहीं, बंदी है, बंदी या बांदी। यह पुराना जेवर है जो पाजेब की तरह चांदी से बना होता है। यानी कि कहने का अर्थ है, ये जो जेवर है वो चांदी का बना होता था। जैसे पायल बनी होती है ना चांदी की, वैसे ये भी बना होता था। अब यह अधिक प्रचलन में नहीं है। देखिए फ्रेंड, ये आभूषण जो बंदी या बांदी है, ये मुगलकालीन शैली के चित्रों में ज़्यादातर हमें दिखाई देता है ना। तो कौन सा आभूषण मुगल शैली का आभूषण है, तो बांदी आभूषण या फिर बंदी आभूषण। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जो कानों के आभूषण है। कान में जो पहनते हैं, कान का पहला आभूषण है मुरकिली या मुर्खी, या फिर इसको मुंदड़ा भी कहते हैं, है ना। पहले यह 12 आना शुद्ध सोने की बनती थी और इन्हें कानों के किनारे छेद कर पहना जाता है। तो यानी कि जो मुरकिली है वो कहाँ पहना जाता है, तो कान में पहना जाता है। दूसरा है बाली, तो या फिर इसको कहते हैं बल्ली। तो बल्ली भी कहाँ पहना जाता है, ये भी कान में पहना जाता है ना। कान में छेद करके पहना जाता है। अगला हम बात करें तो कान में कुंडल होते हैं, ये भी कान में पहना जाता है। अगला है कर्णफूल। कर्णफूल या फिर कनफूल, ये भी चांदी के आकार का होता है और पूरे कान को ढकने वाला आभूषण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कर्णफूल भी कान में पहना जाता है ना। अगला है तुग्यल या तुगल्य। ये कहाँ पहनते हैं, ये कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित आभूषण है जो कानों में चपटी पट्टी के आकार का होता है। तो ये भी कानों में पहना जाता है, तुग्यल। अगला है गोरख आभूषण। तो गोरख भी कहाँ है, ये भी कान में पहना जाता है। देखिए फ्रेंड, जो गोरख आभूषण है वो विशुद्ध रूप से पुरुषों का है, यानी कि इसको केवल पुरुष ही पहनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा आभूषण पुरुष पहनते हैं, कौन सा महिला पहनती है, और कौन सा आभूषण दोनों पहनते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना है। जो गोरख आभूषण है वो पुरुषों का पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे सोना तथा चांदी दोनों धातुओं से बनाया जाता है। अगला है झुमके। ये भी कान में पहनते हैं। झुपझुपी कान में पहनते हैं। उतरैलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कान में पहनते हैं। जलकंछव, ये भी कान में पहनते हैं। मछली, तो ये भी कान में पहनते हैं। ज़्यादातर ये औरतों या लड़कियों के आभूषण है ना। गोरख पुरुषों का है, ये ध्यान रखना है, गोरख। अगला है नाक के आभूषण। जो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है, एक तो नथ है, सबने देखी होगी, नथुली कहते हैं, है ना। कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों क्षेत्र में नथ या नथुली सुहाग का प्रतीक होता है ना। देखिए फ्रेंड, जो ये नथ है इसे बेसर भी कहा जाता है। तो नथ या बेसर एक ही बात है, नाक में पहनते हैं ना। बेसर हो गया, बिड़ हो गया, ये सारे नाक में पहने जाने वाले हैं। अगला है बुलाक। बुलाक आप लोगों ने देखा होगा, यू आकार का होता है, इस टाइप का होता है ना। तो इसको कहते हैं बुलाक। यह पर्वतीय क्षेत्रों का विशिष्ट आभूषण है। इसका आकार उल्टे यू के समान होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, किस आभूषण का आकार उल्टे यू के समान होता है, तो किसका होता है, बुलाक का होता है। नाक के बीचों बीच पहनते हैं ना, नाक का ये बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर छेद करके इसको ऐसे लटकाते हैं,
है ना, यही क्या है, बुलाक है। नेक्स्ट है फुली। तो फुली को फूल या फिर लौंग भी कहते हैं। इसे आजकल कील भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कील किसका अन्य नाम है, फुली का है। तो या फिर इस टाइप से आएगा, कील आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये नाक में पहना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। बीड़ जैसे मैंने बताया, ये भी नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है गले के आभूषण। गले के आभूषण में सबसे पहला है गुलबंद। गुलबंद कहते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने सबने, इस टाइप से रहता है कुछ, है ना, सोने का बना होता है, इस टाइप से रहता है गुलबंद। इसको गुलोबंद भी कहते हैं। यह भी क्या है, सुहाग का एक प्रमुख आभूषण है। और इस गुलबंद को कुमाऊं क्षेत्र में रामनवमी के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आया कि रामनवमी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये भी गले में पहना जाता है, क्योंकि रामनवमी किसका नाम है, तो गुलबंद का नाम है। देखिए फ्रेंड, अगला है चरियो, या फिर इसको इस टाइप से लिखा जाता है चरियो। चरियो के बारे में बात करें तो ये भी गले में पहना जाने वाला आभूषण, जैसे कि यो क्या है, एक माला है जिसमें चांदी और सोने के जो दाने हैं वो लगे रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो विवाहित महिलाएं हैं वही चरियो पहनती है। माना जाता है कि जो जिठानी है ना, उसके जो गहने हैं वो देवरानी पहन सकती है, बट जो चरियो हैं ये नहीं पहन सकती है। तो ये आपको याद रखना है, जिठानी का कौन सा जो आभूषण है तो देवरानी नहीं पहन सकती है, तो चरियो आभूषण नहीं पहन सकती है। अगला है हंसुली। तो ये सब लोगों ने देखा होगा, यह जनसाधारण का एक लोकप्रिय आभूषण है ना, बच्चों का है। कंठी माला, तो ये भी गले में पहनते हैं। कंठी से पता लग रहा है, यानी कि गला, माला यानी कि माला, गले की माला। यो माला सोने या चांदी के खांचों से नग जड़कर डिजाइन वाली मछली के आकार की बनाई जाती है। अगला है मूंगों की माला, जो मूंगे होते हैं ना उनकी माला, तो ये भी गले में पहनी जाती है। चवन्नी माला, इसे हमेल भी कहा जाता है। किसका अन्य नाम हमेल है, तो चवन्नी माला। या हमेल कहाँ पहना जाता है, तो गले में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसका अन्य नाम चवन्नी माला है। चवन्नी माला इसलिए है क्योंकि इसमें जो चांदी की चवन्नियाँ हैं यानी कि सिक्के हैं वो लगे रहते हैं। अगर हम गले के अन्य आभूषणों की बात करें तो इसमें एक चंद्रौली हो गया जो बच्चे पहनते हैं, है ना, चंपाकली हो गया, चैन पिंडल हो गया, तथा इसके साथ साथ जो ताबीज़ होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जो ताबीज़ होते हैं ये भी गले में पहनते हैं। अब हम बात करेंगे जो हाथ के आभूषण हैं, तो हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो पहला तो है धगुला। देखिए मैंने अगर धगुले की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में जो धगुला है उसको किस आभूषण के नाम से जाना जाता है, तो खंडवे। तो दोनों आपको याद रखना है, खंडवे या धगुला। तो ये कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। कभी धगुला ना देकर खंडवे दे देगा तो ये भी क्या है, हाथ में है, क्योंकि धगुले का नाम ही क्या है, खंडवा है। मैदानी क्षेत्रों में धगुले को खंडवा कहते हैं। नेक्स्ट है पौंची। तो पौंची दोनों हाथों की कलाइयों पर पट्टी के रूप में पहना जाने वाला आभूषण है ना। प्रत्येक पौंची 3 या 5 पंक्तियों में लड़ियों से आबद्ध रहती है, इस टाइप से, है ना। तो प्रत्येक पौंची 3 या 5 पंक्तियों में लड़ियों में आबद्ध रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पौंची आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है, हाथ में। इसके साथ साथ जो अंगूठी या गुंठी है, अंगूठी को अन्य गुंठी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ही मुंदड़ी, मुंदड़ी या फिर मुद्रिका भी कहते हैं। तो ये हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला है जो हाथ में पहना जाता है, फ्वाक है ना। कलाई से लेकर कोनी तक पहना जाने वाला जो खोखले सिलेंडर के आकार का चांदी का आभूषण होता है वही क्या है, फ्वाक कहलाता है। तो फ्वाक कहाँ है, हाथ में है। नेक्स्ट है गोखले। तो यह आभूषण चांदी से बनाए जाते हैं जिन्हें बाजूबंद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है, बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है ना। बाजूबंद किसका अन्य नाम है, तो गोखले का अन्य नाम है। अगर हाथ की ओर बात करें तो चूड़ी है, कंगन है, या फिर जिसका अन्य नाम चूड़ा है ना, कंगन होते हैं, सोने के कंगन होते हैं। तो इस टाइप से ये सारे हाथ के हैं। अब हम बात करेंगे जो कमर के आभूषण हैं। कमर में कौन कौन से हैं, एक तगड़ी या फिर तिगड़ी। यह कमर में पहने जाने वाला एकमात्र आभूषण है जिसे पेटी या करधनी भी कहते हैं। तो तगड़ी का अन्य नाम क्या है, करधनी। तो प्रश्न ये आएगा, करधनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो करधनी कमर में पहना जाता है। किसका अन्य नाम है, तो तगड़ी का अन्य नाम करधनी है। अब हम बात करेंगे पैरों के आभूषण। पैरों के आभूषण, इसमें सबसे पहले झिंवरा या झिंवर है। इन्हें सांवर भी कहा जाता है। यह जोड़े में बनाए जाते हैं और इन्हें पिंडलियों पर पहना जाता है। तो झिंवर कहाँ पहनते हैं, जो पिंडलियाँ हैं, नीचे एड़ियाँ हैं ना, वहीं पे पहना जाता है। नेक्स्ट है पोंटा। तो पोंटा भी पाँव की एड़ी से छत्ती तक पहना जाने वाला एक घुमावदार आभूषण है। तो पोंटा कहाँ पहनते हैं, ये भी पैर में पहनते हैं। लच्छा, लच्छा को भी पैर में पहनते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि लच्छा आभूषण पैर में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है पाजेब। तो पाजेब सबको पता होगा, पाजेब या जेवरी, जिसे पेजेबी भी कहते हैं, जो पायल होती है ना, पायल या पेजेबी कहते हैं। नेक्स्ट है इमरती या इमरती तार। ये भी पायल के साथ पहनी जाती है ना। नेक्स्ट है बिछुआ। तो बिछुआ भी पैरों में पहने जाते हैं। पैरों के जो अंगूठे से लगी उंगली है, सुहागन स्त्रियाँ उस पर ये पहनती है। नेक्स्ट है कंडवा। देखिए फ्रेंड, जो कंडवा है इसी का अन्य नाम सुदमन भी है। तो सुदमन आभूषण या कंडवा आभूषण ये भी पैर में पहना जाता है। तो ये सारे पैर के आभूषण थे। अब हम बात करेंगे जो बच्चों के आभूषण है ना। कौन से आभूषण बच्चों को पहनाए जाते हैं, कौन से किस अवसर पर पहनाए जाते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं।
तो बच्चों के आभूषण की बात करें तो बच्चों के आभूषण प्रायः चांदी के बनाए जाते हैं, जो जन्म दिवस, उत्सव या पहली बार ननिहाल आने पर स्वजनों द्वारा भेंट किए जाते हैं। होता है ना, बच्चे का जन्मदिन होता है या उसका मुंडन होता है, इस अवसर पर क्या होता है, जो बच्चा है उसको बहुत सारे आभूषण गिफ्ट किए जाते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन है, जैसे हंसुली है, देखी होगी आप लोगों ने, है ना, गिफ्ट में मिलती है ये गले के लिए। धगुली है, हाथों के लिए मिलती है। पैजनिया यानी कि जो पाजेब हैं, ये भी बच्चों का आभूषण है। बगनखा, ये इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों का आभूषण है बगनखा। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो बीमारी या नज़र से बचने के लिए। तो प्रश्न आता है, कौन सा आभूषण बच्चों में बीमारी या नज़र से बचाने के लिए पहनाया जाता है, तो बगन का आभूषण। और दूसरा है चंद्रौली आभूषण। तो चंद्रौली की भी विशेषता है, क्यों पहना जाता है, तो कष्ट निवारण और ग्रह शांति के लिए ये आभूषण पहना जाता है। तो दोनों अलग अलग है, याद रखना है, एक बगन का है, दूसरा चंद्रौली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सुअर का दांत, ये भी पहनाया जाता है। ये क्यों पहनाया जाता है, तो प्रेत बाधा को दूर करने के लिए। तो बच्चों में प्रेत बाधा को दूर करने के लिए कौन सा आभूषण पहनाया जाता है, तो वो हो जाएगा सुअर का दांत। अगला है जो बच्चों में पहनाया जाता है, ब्वाजा घास की जो जड़ें हैं उनकी माला बना के बच्चों के गले में पहनाई जाती है। देखिए फ्रेंड, ये सभी बच्चों के गले में नहीं पहनाई जाती है। ये क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि जो झाला या झोंका रोग होता है, इसमें जो बच्चा है वो मरने की स्थिति में हो जाता है। तो प्राण रक्षा के लिए किस घास की माला पहनाई जाती है, तो ब्वाजा घास की जड़ों की माला पहनाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो छिद्र युक्त पैसों की माला है ना, जो गोल गोल सिक्के होते हैं, उनकी माला भी गहनों के रूप में बच्चों को पहनाई जाती है। तो ये बच्चों से संबंधित कुछ आभूषण थे। अब हम बात करेंगे जो जौहार क्षेत्र में, क्योंकि जो जनजातियां हैं उनमें अलग अलग आभूषण है, अलग अलग नाम है, तो इस टाइप से आयोग क्वेश्चन भी पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जौहारी या तिब्बती। देखिए फ्रेंड, जो भोटिया है या तिब्बती है, भोटिया लोग आभूषणों के लिए कहते हैं साली पुली, है ना, साली पुली। भोटिया जनजाति में आभूषणों के लिए प्रयुक्त शब्द तो साली पुली। जबकि जौहार, जौहार कहाँ है, पिथौरागढ़ के अंदर है, ये भी भोटिया है। तो जौहार के जो भोटिया हैं वो आभूषण के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हथकान शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में आभूषण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो सालीपुली का हुआ है। जबकि जौहार क्षेत्र के जो भोटिया हैं उनमें किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उनमें आभूषण के लिए हथकान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जो जौहार के तिब्बती या फिर भोटिया हैं उनमें कौन कौन से आभूषण हैं। सबसे पहला है पुलिया। तो पुलिया ये पाँव में पहनते हैं, है ना, पाँव की तर्जनी अंगुली पर पहने जाने वाला चांदी का आभूषण। दूसरा है पैजाम। तो पैजाम भी पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है, जो चांदी का होता है। तीसरा है झड़तार या छाड़ या फिर इमरती तार। तो ये कहाँ पहना जाता है, ये भी पैर में पहना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इमरती तार या झड़तार पैर में पहनते हैं। अगला है गिनाल आभूषण। तो गिनाल भी पैर में पहने जाने वाला है, पैर में। भीतर से खोखला चांदी का गोल आभूषण, जिसे प्रायः लड़कियां ही पैर पर पहनती हैं, तो जिसको क्या कहते हैं, गिनाल कहते हैं। तो ध्यान रखना है, गिनाल किस पे है, पैर में है, और लड़कियां ही इसको पहनती हैं। अगला है अतरदान। अतरदान या इसका अन्य नाम है इत्रदान। देखिए फ्रेंड, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, जो इत्र होता है ना, सेंट होता है, उसकी डिब्बी रखने के लिए ये कमर में लटकाया जाने वाला आभूषण है। तो अतरदान कहाँ पहनते हैं, कमर पर लटकाए जाने वाला चांदी का एक ऐसा आभूषण जिसके अंतिम सिरे पर इत्र रखने की एक छोटी सी डिबिया होती है, जिस कारण इसे इत्रदान या अतरदान कहते हैं, जैसे मैंने बताया है। अगला है स्यू सांगल, जिसको सूड़ी कहते हैं ये लोग। तो अतरदान के साथ ही इसको कमर पर लटकाते हैं, यानी कि ये भी कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है जुपिया। तो जुपिया गले में पहने जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण है, तो ये भी ध्यान रखना है, गले में पहनते हैं। और किस जनजाति की ये बात हो रही है, भोटिया जनजाति, जौहार के जो भोटिया हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला है पौला आभूषण। तो पौला भी गले में होता है ना, मूंगे की जो माला होती है, जो 4-5 लड़ियों की माला होती है, वही क्या है, पौला है। अगला है त्यलड़। त्यलड़ या सतल, ये आभूषण 3 लड़ियों वाला स्वर्ण का होता है, यानी कि सोने का हार होता है ना, मूंगे का जो हार है, ये भी गले में पहनते हैं। नेक्स्ट है चंद्रहार या फिर चंद्रहार। तो ये अर्धचंद्राकार चांदी का बना हार होता है, जिसको ये लोग गले में पहनते हैं। अगला है पंचमनी। तो पंचमनी 5 लड़ियों की एक माला होती है या सोने का हार होता है, तो ये भी गले में पहनते हैं। अगला है त्वाड़ या त्विड़। देखिए फ्रेंड, जो त्वाड़ या त्विड़ है, ये भी चंद्रहार के समान एक माला होती है, जिसमें चांदी की लड़ियाँ लगी होती है, तो ये भी गले में पहनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है मोहन माला। तो नाम से ही पता लग रहा है, माला है तो गले में पहनते होंगे, तो ये सोने तथा मूंगे से बनी जो माला है उसी को मोहन माला कहते हैं। अगला है सुतवा, है ना, सुतवा। ये ठोस चांदी का बना जो रिंग होता है, इसको गले में पहनते हैं, इस टाइप का एक रिंग होता है, तो ये क्या है, सुतवा है, गले का आभूषण है। नेक्स्ट है नथ। नथ तो सभी लोगों को पता होगी। तो बाई नाक पर पहनने का करीब 10 सेंटीमीटर व्यास का एक स्वर्ण आभूषण होता है, जिसे केवल सुहागिन स्त्रियां पहनती हैं। नथ आप लोगों ने देखी भी होगी। अगला है बिड़। तो बिड़ नाक पर पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, जैसे मैंने बताया था, बिड़ हो गया, बेसर हो गया, है ना, बेसर हो गया, बुलाक हो गया, बुलाक, ये सारे क्या है, नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है मुनाड़। तो मुनाड़ कान में पहना जाता है,
ये ध्यान रखना है, मुनार किस में है, कान में, जबकि मुंदड़ी कहाँ है, हाथ में है। तो कान में पहने जाने वाला जो सोने का आभूषण है वही क्या है, मुनार है। और यहाँ पर एक विशेषता है इसकी, इसको पुरुष और स्त्रियाँ दोनों पहनते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। जबकि गोरख हमने क्या पढ़ा था, गोरख केवल पुरुष पहनते हैं, और जो मुनार है उसको स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। तो ये ध्यान रखना है, स्त्री और पुरुष किस आभूषण को पहनते हैं, तो मुनार को पहनते हैं, मुनार। और मुनार कहाँ पहना जाता है, तो कान में पहना जाता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है मुर्की। तो मुर्की यानी कि जो बुजनी है, या फिर इसका अन्य नाम है गाखर। तो गाखर ये कहाँ पहने जाते हैं, ये भी स्वर्ण और चांदी के बने होते हैं और इनको कान में पहना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम चित्रकला से संबंधित या फिर जो वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र हैं या फिर जो मेले हैं, मंदिर हैं, इससे जो रिलेटेड क्लास है उसको लेते हुए आएंगे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है और कनिष्ठ सहायक का पेपर है तो वो लोग देख लीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।